हेलो एवरीवन, गुड नाइट विद शिप्रा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिप्रा झा, हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई कहानी लेकर। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपको बताएगी कि अभाव में भी सफलता के रहस्य छिपे रहते हैं। ये कहानी आपको एक प्रेरणा भी देगी। यदि आप कुछ ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। विजय बाबू और एक अखबार वाले के बीच एक मानवीय संबंध बनता चला गया। वो ऐसे कि जब सुबह एक अखबार वाला लगभग 5 बजे अखबार देने आता था, उस वक्त विजय बाबू उसको अपने मकान के कैंपस में टहलते हुए मिल जाया करते थे और वो उनके घर के आगे सड़क पर चलती साइकिल से निकलते हुए अखबार फेंकता और उनको नमस्ते बाबूजी कहकर फर्राटे से आगे बढ़ जाता था। कुछ दिन बीत गए। अब विजय बाबू के सोकर उठने का समय बदल गया। जब कई दिनों तक अखबार वाले ने उनको सुबह टहलते नहीं देखा, तो एक रविवार को लगभग 9 बजे उनका हालचाल जानने वो पहुंच गया। उसे जब पता चला कि सब कुशल मंगल है, फिर वो शांत हो गया। विजय बाबू ने कहा कि बस यूं ही देर से उठने लगा था। वो बड़े शांत भाव से हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी एक बात कहूं? उन्होंने कहा, बोलो। अखबार वाले ने बोला, आपने सुबह सोकर जगने की इतनी अच्छी आदत को क्यों बदल दी? आपके लिए मैं सुबह विधानसभा मार्ग से सबसे पहले अखबार उठाता हूँ और फिर बहुत तेजी से साइकिल चलाकर आप तक पहला अखबार देने आता हूँ। सोचता हूँ कि आप इंतजार कर रहे होंगे। विजय बाबू ने बड़े आश्चर्य से पूछा, आप विधानसभा मार्ग से अखबार लेकर आते हैं? उसने कहा, हाँ, सबसे पहला काम वहीं से चालू होता है। तो विजय बाबू ने पूछा, तो तुम फिर जगते कितने बजे हो? उसने बोला, 2:30 बजे। फिर 3:30 तक वहां पहुंच जाता हूँ। लगभग 7 बजे अखबार बांटकर घर वापस आकर सो जाता हूँ। फिर 10 बजे ऑफिस। अब बच्चों को बड़ा करने के लिए ये सब तो करना ही होता है। विजय बाबू कुछ पलों तक उसकी ओर देखते रह गए और फिर बोले, ठीक है, तुम्हारे बहुमूल्य सुझाव को ध्यान में रखूंगा। इस बात को लगभग 15 वर्ष बीत गए। एक दिन सुबह 9 बजे के लगभग अखबार वाला विजय बाबू के घर आकर एक निमंत्रण पत्र देते हुए बोला, बाबूजी, बिटिया का विवाह है, आपको सपरिवार आना है। निमंत्रण पत्र को उन्होंने सरसरी निगाह से पढ़ा तो पता चला कि किसी डॉक्टर लड़की का किसी डॉक्टर लड़के से शादी का निमंत्रण था। तो ना जाने कैसे उनके मुंह से निकल गया, तुम्हारी लड़की? उसने भी ना जाने इस प्रश्न का क्या अर्थ निकाला और आश्चर्य के साथ बोला, कैसी बात करते हैं बाबूजी, मेरी ही बेटी का विवाह है। फिर उन्होंने अपनी बातों को संभालते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि तुम अपनी लड़की को डॉक्टर बना सके, ये खुशी की बात है। अखबार वाले ने कहा, हाँ बाबूजी, लड़की ने केजीएमसी से एमबीबीएस किया है और उसका होने वाला पति भी वहीं से एमडी है। और बाबूजी, मेरा लड़का इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष का छात्र है। उनकी बात सुनकर विजय बाबू चुपचाप खड़े होकर सोच रहे थे कि उसे अंदर आकर बैठने को कहूँ या ना कहूँ। तब तक वो खुद ही बोल पड़ा, अच्छा बाबूजी, अब चलता हूँ, अभी और कई कार्ड्स जो हैं वो बांटने हैं, आप लोग आइएगा जरूर। उन्होंने फिर सोचा, आज अचानक अंदर बैठने को कहने का आग्रह मात्र एक छलावा ही होगा, इसलिए औपचारिक नमस्ते कहकर उन्होंने भी उसको विदाई दे दी। उस घटना के 2 वर्ष के बाद एक बार फिर से अखबार वाला विजय बाबू के घर पर आया तो पता चला कि अखबार वाले का बेटा जर्मनी में कहीं काम कर रहा है। खुश होकर विजय बाबू ने उससे पूछ ही डाला कि तुम इतनी सीमित आय में रहकर अपने बच्चों को इतनी उच्च शिक्षा कैसे दे पाए? तो अखबार वाले ने कहा, बाबूजी, इसकी बड़ी लंबी कहानी है, फिर भी कुछ आपको बताई देता हूँ। अखबार और नौकरी के अलावे भी मैं खाली समय में कुछ ना कुछ कमा लेता था, साथ ही अपने ऊपर कम खर्च करता था। खाने में सब्जी के नाम पर रात में बाजार में बची खुची कद्दू, लौकी और बैगन ही यूज करता था। एक दिन मेरा लड़का परोसी गई थाली के खाने को देखकर रोने लगा और अपनी माँ से बोला, ये क्या, रोज बस वही कद्दू, बैगन, लौकी, तरोई जैसी खराब सब्जी, रूखा सूखा खाना, उब गया हूँ इसे खाते खाते। अपने दोस्तों के घर जाता हूँ, वहाँ मटर पनीर, कोफ्ते, दम आलू जैसी सब्जियां मिलती हैं और यहाँ तो बस क्या कहूँ। मैं सब सुन रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं बड़े उदास मन से उसके पास जाकर बड़े प्यार से उसकी ओर देखा और फिर बोला, पहले आंसू पोंछ, फिर मैं आगे कुछ कहूँ। मेरे ऐसे कहने पर उसने अपने आंसू स्वयं पोंछ लिए। फिर मैं बोला, बेटा सिर्फ अपनी थाली देख, दूसरे की देखेगा तो तेरी अपनी थाली भी चली जाएगी, और सिर्फ अपनी ही थाली देखेगा तो क्या पता कि तेरी थाली किस स्तर तक अच्छी होती चली जाए। इस रूखी सूखी थाली में तेरा भविष्य देख रहा हूँ, इसका अनादर मत कर। इसमें जो कुछ भी परोसा गया है उससे मुस्कुरा कर खा ले। उसने फिर मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और जो कुछ भी परोसा गया था वो खा लिया।
तो उसके बाद से मेरे बच्चे ने मुझसे किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं रखी। बाबूजी, आज का दिन बच्चों के उसी त्याग का परिणाम है। और उसकी बातों को विजय बाबू बहुत ही तन्मयता के साथ चुपचाप सुनते रहे। खैर, ये तो थी कहानी, लेकिन इस कहानी से हमें जो मैसेज मिला है वो ये कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं और हमें भी उनके साथ मिलकर सेक्रीफाइस करना चाहिए। और जो भी काम आपने सोच रखा है उसे तन मन धन से करने में लग जाइए। आदमी अगर कुछ भी करने को ठान ले तो वो उसे कर ही लेता है। कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा। और गुड नाइट विद शिप्रा की और भी स्टोरी सुनने के लिए आप लाइव सिटीज के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जाते जाते शिप्रा की ओर से गुड नाइट विशेस।